श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान कृष्ण के नाम की महिमा। कृष्ण नाम माहात्म्य। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, अगहन के महीने में कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम विशेष रूप से लेना चाहिए, बाकी भगवान का नाम तो सदैव लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला नाम है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूँ। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलं भित्वा यथा पदमं नरकादुद्धराम्यहम्। भगवान कहते हैं कि पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि वह अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा विष्णु को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। हे ब्रह्मन, यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई शमशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो भी वह मुझको ही प्राप्त होता है। पुत्र, जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे पुत्र, संचित पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय ना करो। श्री कृष्ण रूपी मेघों के जल बिंदुओं से उसे सींच कर बुझा दिया जा सकता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या डर है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों को नष्ट करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई राह खर्च नहीं है। उसी का जन्म एवं जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है।
जिसकी जिह्वा सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती रहती है। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी शांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता, विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते, अर्थात उससे नए पाप नहीं बनते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से नाम जपने वाले पर मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेते हैं। जैसे सूर्य किरणों को प्रताप से बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जिह्वा कलिकाल में श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में ना रहे रसातल में पहुंच जाए। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, उस रोग रूपणी जिह्वा के 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की महिमा का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। परम भगवान की परम गति उसको प्राप्त होती है, वैकुंठादि लोक उसको प्राप्त हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण का नाम जिह्वा पर धारण करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।